नमस्कार, जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। दोस्तों, फिर से मैं एपिसोड नंबर 3 लेके हाज़िर हूँ आप सबके साथ। जैसे कि मैंने देखा कि पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने जो सहज धारा में अनुभव आप सबके साथ शेयर किए, उसके लिए मुझे बहुत प्यार मिला। आपके बहुत लाइक्स आए और आपने उसको सराहा, उसको देखा, उसको चाहा। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी सहज धारा को आगे बढ़ाते हुए आज अपने तीसरे एपिसोड में मैं फिर से लेके आई हूँ एक नया अनुभव। सहज योग में लोगों को बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में अपना आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मिल रही हैं। और मोटिव मेरा सिर्फ इतना है कि उन लोगों की हेल्प करना जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहती हैं और स्पिरिचुअली अपने आप को पाना चाहती हैं, आध्यात्मिक से जुड़ना चाहती हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हैं और सहज योग का प्लेटफॉर्म उन्हें देकर उनकी हेल्प करना। और मैं श्री माता जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये रास्ता दिया कि हम सहज को और उन स्पिरिचुअल सोल्स को सहज के साथ जोड़ें और सहज को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं फिर से अपने इस एपिसोड में बताना चाहूँगी कि सहज क्या है। सहज इज़ सिंपल। सहज योग जो है वो शुरू किया हमारे परम पूज्य श्री माता जी श्री निर्मला देवी जी ने। शी इज़ द फाउंडर ऑफ सहज योगा। उन्होंने सहज योग को हमारे देश से पूरी दुनिया तक, कई देशों तक पहुंचाया। बहुत सारे लोगों की समस्याओं को दूर किया और सहज योग के द्वारा सबको उनका सच्चित आनंद प्रदान किया। सो आज का जो अनुभव मैं लेके आई हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती प्रिया वासन, जो कि बहुत पुरानी सहज योगी हैं। वो और उनका पूरा परिवार सहज योग करता है और वो और उनके पति वो दोनों सहज योग में जुड़े और उन्होंने सहज योग में बहुत काम किया। और आज हम जानेंगे श्रीमती प्रिया वासन जी से कि उनकी ये सहज धारा में सहज योग की ये जो अनुभूतियाँ हैं, ये जो यात्राएं हैं, ये कैसी रहीं और उन्हें इससे क्या क्या लाभ मिला। तो श्री माता जी ने उनको कैसे ब्लेस किया, सहज योग में इन्होंने क्या क्या आशीर्वाद लिए और उन्होंने सहज योग में अपना क्या योगदान दिया। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रीमती प्रिया वासन जी की। जय श्री माता जी। मैं प्रिया वासन दिल्ली की रहने वाली हूँ। हम सहज योग में 1990 में आए हैं। हमने पेपर में पढ़ कर कि श्री माता जी कुंडलनी जागृत करते हैं। हम सारा परिवार इकट्ठे ही गए थे श्री माता जी को सुनने के लिए। बाई चांस श्री माता जी वहाँ आए नहीं थे तो डॉक्टर निगम साहब थे, उन्होंने हमें काफ़ी समझाया सब लोगों को। हमें बड़ा समझ भी आ गई, कुंडलनी भी जागृत हुई। उनकी बातों से हमारी कुंडलनी जागृत हो गई। उसके बाद हम सेंटर्स में जाने लगे। सहज योग करने से हमें काफ़ी लाभ हुए। सबसे पहले तो हमारे शरीर की सारी बीमारियां ख़त्म हुई। उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो ठीक हुई। ये सब तो एक भौतिक चीज़ें हैं, लेकिन हमने सहज योग में आकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की। हम शुरू से ही चाहते थे कि हमें ऐसा कोई मिले जो हमें परमात्मा से मिलाए। तो यही आकर सहज योग में आकर हमें श्री माता जी ने परमात्मा से मिलाया, आत्मा को परमात्मा से मिला दिया श्री माता जी ने। ये सब करने से हमारे को बहुत अच्छा लगता था। फिर हमारे घर में भी मेडिटेशन होती थी, लोग आते थे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से समझाते थे और काफ़ी लोगों को सहज योग भी सिखाया। करवाया तो श्री माता जी ने, लेकिन एक माध्यम बना लिया था। ये सब था, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया जाती रहती थी। अभी 2-3 साल पहले मैं बेटे के पास गई तो वहाँ मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर कहने लगे कि आपको कैंसर है या आपके किडनी में कुछ तो है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। उन्होंने मेरा को इमरजेंसी में लेके जाके आईसीयू में ले गए और मेरा ऑपरेशन कहते होएगा, लेकिन ऑपरेशन तो किया नहीं, लेकिन मेरे को उन्होंने डायलिसिस पे डाल दिया।
एक बार मेरा डायलिसिस किया तो मैंने श्री माता जी से बहुत प्रार्थना की कि श्री माता जी कृपया करके अब जो डायलिसिस हो गया आगे से मत करवाना। शर्मा जी उन्होंने मेरे को वहाँ पर गुरु जी के बारे में बताया कि हमारे अंदर इतने गुरु हैं, तो आप जराग्रुष्ट एक गुरु हैं, वो ये किडनी की प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। तो मैंने फिर जराग्रुष्ट जी को ही याद करना शुरू कर दिया श्री माता जी के नाम से। उस वजह से मेरी जो किडनी थी, जब उन्होंने उसका ऑपरेशन करने लगे तो कहने लगे कि इसमें कैंसर तो नहीं था लेकिन स्टोन निकला। इससे पहले श्री माता जी ने मेरे को सपने में बताया था कि तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। तो उसी भरोसे से मैंने कहा चलो ऑपरेशन होता तो हो जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो ठीक ठाक हूँ। श्री माता जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को ठीक किया। इसी तरह अगर आप लोग भी सहयोग करोगे तो आपकी भी बहुत सी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। अब जैसे अब जब भी हम याद करना चाहें श्री माता जी बिल्कुल सामने आ जाते हैं निराकार रूप में। इसी तरह आप लोग भी आओ और लोगों को भी बताओ कि सहयोग करो ताकि सब संसार में स्वर्ग आ जाए। जय श्री माता जी। अभी आपने श्रीमती प्रिया वासन जी के अनुभवों को सुना। मुझे यकीन है कि उनके अनुभव सुनने के बाद आप में एक नई जागृति आई होगी कि सहज योग करने के हमारे क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। कहते हैं कि संसार में अगर आपको शारीरिक सुख है तो आपको पूरा संसार अच्छा लगता है, अगर आप शरीर से सुखी नहीं हैं तो आपको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। तो सहज योग एक श्री माता जी ने हमें वरदान दिया है कि सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। मुझे यकीन है कि श्रीमती प्रिया वासन जी के अनुभवों को सुनने के बाद आप में और जागृति आई होगी। इसी के साथ मैं फिर अपने नए एपिसोड में एक नए अनुभव के साथ आपके साथ फिर से मिलूँगी, और तब तक के लिए आप सुबह शाम ध्यान ज़रूर कीजिए। श्री माता जी आपको ब्लेस करें। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए जय श्री माता जी।